अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है। आगे आप श्रद्धा रखें तो और ज्यादा भी हो सकता है। घर में माता पिता पधार गए तो उसे 2.5 किलो आटे की रोटी कौन बना कर दे। तो उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। चलते चलते अढ़ैया एक आश्रम में पहुंच गया। गुरुजी, मुझे नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? अढ़ैया। यह भी कोई नाम है? गांव के लोग कहते हैं, क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं तो अढ़ैया कहते हैं। 2.5 किलो? तौल के 2.5 किलो आटे की जब हम रोटी पाते हैं तब हमारा बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी पर 2.5 किलो अन्न तो चाहिए ही है। तो कोई बात नहीं, यहाँ भंडार है। तू 2.5 किलो क्या 5 किलो भी पावे तो भी कोई बात नहीं। बता क्या सेवा कर सकता है? जो आप बताएंगे सिखाएंगे वह हम कर लेंगे। तुम गाय चराया करो। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से तुम्हारा नहीं बन सकता। हमको तो कुछ आता नहीं। भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन के जाए यह तो संभव नहीं। बालक, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया करो। वही लकड़ी बीनो, वही बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ। जितना मन आवे उतना पाओ। भंडारी जी, गुरुजी ने कहा है मुझे 2.5 किलो आटा और आलू दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। पहले दिन भोग मिला तो सामग्री ली और गायों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। गरीब आदमी घर से तिरस्कृत था। धीरे धीरे चलकर सरयू नदी के किनारे पहुंचा। सामग्री रखी और लकड़ी इकट्ठा की, चूल्हा जलाया और बाटी बनाई। आलू का थोड़ा भरता बनाया, फिर भोजन परोसा। तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले ठाकुर को भोग लगाना, उसके बाद ही पाना। गुरुजी के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। बड़ी बड़ी ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं। सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हैं। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खोलकर देखा। नवीन मेघ, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े थे। आप कौन हैं? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुजी के ठाकुर आओ, तो गुरुजी जो तुम्हारे हैं उनके हम ठाकुर जी हैं। तुम सच में आते हो? आ ही तो गए हैं और अब पाएंगे बड़ी खुशबू आ रही है। आलू के भरते की बाटी भी बनी है। गुरुदेव ने कहा था भोग लगाकर पाना। आप पाते तो हैं नहीं, हमने तो सुना है। नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। जब आप जैसे भक्त पुकारते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। आज तो आप हमको ऐसे ही रखोगे क्योंकि आप आ गए हो, तो आप ही खा लो। जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। हमको नहीं पता था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते हैं। ठीक है, आप अलग पत्तल में ले लो, हम अपने साथ तो नहीं पाने देंगे। भोग थोड़ी ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो और हम अपना रखें। भोग तो विधि पूर्वक लगाया जाता है। जैसे तुम्हारे गुरुजी बैठकर आंख मूंदकर भोग लगाते हैं, वैसा ही तुम करो खाके। आंख मूंदकर बैठ गया। उसने सोचा एक आध बाटी पा लेंगे। बीच बीच में आंख खोलकर देखता जाता, भगवान सब खा गए। आंख खोला और बोला, आज हमको भूखा ही रखोगे क्या? जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें भोग लगाने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि आज एकादशी है।
तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी व्रत रहते हैं, इसलिए तुमको अमनिया दिया और वहां बनाया नहीं, और अब तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो। अब आप बुलाओगे, रोज तो आएंगे नहीं, हम तो रोज रोज आएंगे। ठीक है, अगली बार देखेंगे। गुरुजी, गुरुजी आपके ठाकुर आए थे और मेरी सारी बाटी ही खा गए। 5 किलो कल से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो आपके ठाकुर के लिए। ठीक है, मैं भंडारी से कह दूंगा, तेरा जितना मन आवे तू ले जाना। गुरुजी प्रणाम। भंडारी सुनो, कल अढ़ैया जो जो मांगे उसे दे देना, जितना भी वह आटा मांगे उसे दे देना, कुछ मत कहना। ठीक है गुरुदेव। भंडारी जी, मुझे 5 किलो आटा और उसके हिसाब से भरते के लिए आलू दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। अगले दिन अढ़ैया भंडारी के पास गया और 5 किलो आटा और उसके हिसाब से बाटी के लिए सामग्री ली, आलू लिए और रोज की तरह जंगल के लिए निकल गया गायों को चराने के लिए। अढ़ैया चलते चलते सोच रहा है, आज तो पर्याप्त सामग्री है, 2.5 किलो आटा मेरे लिए और 2.5 किलो आटा गुरुदेव के ठाकुर के लिए। अब कल की तरह मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और जंगल में पहुंचा तो लकड़ी इकट्ठा की, उपले इकट्ठे किए और बाटी बनाई, आलू का भरता बनाया और फिर भोजन परोसा और बोला, गुरुजी के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। यह कौन है? यह हमारी अर्धांगिनी है। कल क्यों नहीं बताया था कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या आपकी ही तरह ये भी पाती है? हाँ, हमारी ही तरह यह भी पाती हैं। ठीक है गुरुदेव के ठाकुर, आप भोजन पाओ। आज भी हमारे लिए कुछ नहीं बचा। 2.5 किलो हम अपने लिए लाए थे, लेकिन सब दोनों पा गए। क्या हुआ अढ़ैया, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आया है? गुरुजी, कल मुझे 7.5 किलो आटा देना। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके ठाकुर की पत्नी भी है? आज भी मुझे भूखा रहना पड़ा। दोनों आए थे और सब खा गए। ठीक है, मैं भंडारी से कह दूंगा। यह अढ़ैया क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं भंडारी से कह दूंगा, बच्चा है, ले जाएगा, क्या करेगा, गायों को ही खिला देगा। भंडारी सुनो, कल अढ़ैया को 7.5 किलो आटा दे देना और उसके हिसाब से आलू दे देना। ठीक है गुरुदेव। भंडारी जी, मुझे 7 किलो आटा और उसके हिसाब से भरते के लिए आलू दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। अगले दिन फिर से अढ़ैया भंडारी के पास गया और 7.5 किलो आटा लिया और उसके हिसाब से भरते के लिए आलू लिए और रोज की तरह गायों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। और चलते चलते सोच रहा है, आज तो पर्याप्त सामग्री है, मुझे आज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और जंगल पहुंचा तो उसने उपले इकट्ठे किए और लकड़ी इकट्ठा की, फिर भोजन बनाया और गुरुदेव के ठाकुर को बुलाया। उसे बस बुलाने की देर रहती थी, प्रभु आ गुरुजी जाते के थे। ठाकुर, आओ भोग लगाओ। प्रभु आ गए, श्री राम जी, सीता जी, श्री लक्ष्मण जी। यह कौन है? ये हमारे छोटे भाई है। छोटे भाई हैं? आप परिवार में कितने लोग हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके भाई भी है? पहले बता देते, हम इनके लिए भी व्यवस्था कर लेते। लक्ष्मण, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आराम से भोजन पाओ।
प्रभु चले गए और बेचारा खाली बर्तन में तिनका देख रहा है। गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो क्यों? आपके ठाकुर आते हैं, उनकी ठकुराइन भी आती है, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे। बहुत। ये कैसे जान पाया प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के बारे में? ये अनुभव उसे कैसे हुआ? भंडारी जी, मुझे 10 किलो आटा और उसके हिसाब से भरते के लिए आलू दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। अगले दिन भंडारी से फिर से 10 किलो आटा लिया और रोज की तरह आटा लेकर और आलू लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचकर रोज की तरह भोजन बनाया और बैठकर सोच रहा है आज संख्या ज्यादा ना बढ़ जाए। गुरुजी के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। ठाकुर को बुलाया और आँख खोलकर देखा तो सामने से सिया जी, श्री राम, लखन जी और हनुमान जी को आते देखा तो श्री राम जी से बोला, यह कौन है? यह हमारे प्रिय सेवक है, हनुमान जी। एक बार आप हमें अपने पूरे परिवार का और पूरे सेवकों का पर्चा बनाकर दे दो, हम गुरुजी को दे देंगे। हर बार एक बढ़ जाता है। कुछ कहना मत, बड़ा निराला भगत है। पहले सिया राम जी ने प्रसाद पाया, फिर लखन जी ने पाया, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा खा गए। बोले, बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ है, बहुत भोला भगत है। गुरुदेव 5 किलो आटा एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। पहले आपके ठाकुर आए, फिर ठाकुराइन आई, फिर उनके भाई आए। फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए, जिधर देखो देखो कंचन वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। क्या सच में भगवान इस पर करुणा कर रहे हैं? अगली बार यदि ये ऐसा कहे तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन फिर से भंडारी से 5 किलो आटा एक्स्ट्रा लिया और जंगल के लिए निकल गया। जंगल पहुंचकर भोजन बनाया और बैठ गया और आंख बंद करके बुलाया तो देखा कि इस बार 2 संख्या और बढ़ गई थी। यह कौन है? ये हमारे और भाई हैं। महाराज, पहले बता देते कि आपके और 2 भाई भी हैं। हमने आपसे पहले प्रार्थना की थी। गुरुजी, 20 किलो वाली बोरी में आटा भर दीजिए। अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर ही हैं। फिर सुबह से आटा लेकर गया और खाली पत्तल रखकर बैठ गया तो राम जी आए और बोले, कहाँ है? आज तो खुशबू भी नहीं आ रही है, बाटी की ना भरता की। प्रभु, आपके साथ पत्नी भी है ना, सेवक भी हैं। इतने दिनों से आप हमारे हाथ का खा रहे हैं, अब हम खाना चाहते हैं। जो इच्छा और रुचि का बनाओ और पाओ गते। भोला भक्त है, कह रहा है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है स्वामी। हनुमान जी महाराज उपले और लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और श्री जानकी जी भोजन बना रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी आग जला रहे हैं। जानकी जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, धुआं लग रहा है, फिर भी वो भोजन बना रही हैं। आप लोग बनाओ, जब तक मैं गाय एकत्रित करके आता हूँ। गुरुदेव, आज तो मैंने पूरे परिवार समेत फंसा लिया है आपके ठाकुर को। क्या फंसा लिया है? हाँ गुरुदेव, पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार को फंसा लिया है, सब रोटी बाटी बना रहे हैं। आपको शंका होती थी ना मुझ पर। क्या तू पागल हो गया है? भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी तेरे लिए भोजन बना रहे हैं। बड़े बड़े तपस्वी जिनके योग से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो तुझ जैसे गवार आदमी पर प्रसन्न हो गए। चलो देखते हैं, क्या पता किस पर प्रभु की कृपा हो जाए। वहां पहुंची तो देखा कि पूरा राम दरबार उपस्थित है। सीता जी सुंदर व्यंजन बना रही हैं। प्रभु को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, लीला समझ नहीं आई। देखो, जो ज्ञानी भगत हैं
उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपनी इस दिव्यता को प्रकट करता हूं। आज तुम्हारे इस भगत की सरलता ने तुम्हारा जीवन भी धन्य बना दिया। धन्य हो प्रभु आपकी लीला। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इस हास्यमय प्रसंग का यही अंत होता है। जय श्री राम।